अगर आप एक किसान है जो मक्की उगाते हैं और बेचते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फसल का एक दाना पूरे देश की जेब, सॉरी पूरे सरकार की जेब भर रहा है। आपकी मक्की से जो पॉपकॉर्न बनता है वो चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि आपकी और हमारी फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक खबर पहुंचाई है कि पॉपकॉर्न अगर नमकीन हो और अनब्रांडेड पैकेट में हो तो सिर्फ 5% जीएसटी, ब्रांडेड पैकेट में हो तो 12% जीएसटी, और अगर चीनी में डुबोई हुई कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न हो तो 18% जीएसटी। अफसोस की बात यह है कि जिस किसान की मक्की से पॉपकॉर्न बन रहा है वो कभी भी अपने बच्चों को कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न नहीं खिला पाएगा, क्योंकि आधा किलो मक्की बेचकर किसान को जो पैसा मिलता है वो तो एक पैकेट पॉपकॉर्न के जीएसटी में ही चला जाता है। किसानों को छोड़िए, अगर मेरी तरह आपने भी कभी कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न नहीं खाया है तो आज के बाद जीएसटी के डर से खाएंगे भी नहीं। निर्मला जी ने कहा कि जब तक पॉपकॉर्न में नमक है तो वो नमकीन की तरह ट्रीट की जाएगी। अब जैसे ही उसमें चीनी आ जाती है तो वो एक मिठाई बन गई है, इसलिए जीएसटी बढ़ गया। जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है, राइट? बट व्हेन इट हैज एडेड कैरेमलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। लेकिन मजाक से हटके फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यहाँ पे पूरे इंडिया के टॉप इकोनॉमिस्ट जो नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हैं वो बैठते हैं, लंबी मीटिंग्स करते हैं, गहरी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ये डिसाइड करते हैं कि पॉपकॉर्न की कौन सी कैटेगरी में कौन सा टैक्स लगेगा। लेकिन मजाक से हटते हुए 55th जीएसटी काउंसिल में पॉपकॉर्न के अलावा भी बड़े डिसीजंस लिए गए, जैसे आपकी पुरानी गाड़ी बिकने पर कैसे टैक्स वसूला जाए। देश की इकोनॉमी में कुछ तो वृद्धि हुई होगी, इसलिए अब हर घर में 4 व्हीलर्स ज्यादा नजर आने लगे हैं। अच्छी सैलरी आते ही इंसान खुश होता है, फिर उस पर इनकम टैक्स देता है। नई गाड़ी खरीदता है, खुश होता है, उस पर जीएसटी देता है, फिर देता है, उसके बाद इंश्योरेंस टैक्स देता है, फिर रोड टैक्स देता है। 8 लाख की गाड़ी को पूरे 11 लाख में खरीदने के बाद वो खुश होने की कोशिश कर ही रहा होता है कि फिर वो तेल पर टैक्स दे देता है। फाइनली वो राहत की सांस लेता है, गाड़ी में बैठता है और चलते चलते उसे टोल टैक्स दिख जाता है। अब भी अगर वो खुश होता है तो वो एक सच्चा भारतीय नागरिक है। अब आपकी वही गाड़ी अगर पुरानी हो जाती है और बेचने पे अगर आप थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लेते हैं तो अब उस पर भी 18% टैक्स है। लेकिन मजाक से हटके जीएसटी लाने का मकसद था टैक्स को सिंप्लीफाई करना, जैसे 1 नेशन 1 टैक्स। कोकोनट ऑयल है, लेकिन आप अगर उसे पकाने में इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 5% टैक्स। अगर आप उसे बालों पे लगाते हैं तो 18% टैक्स। मतलब आप किसी भी कोकोनट ऑयल पे अगर एडिबल का ठप्पा लगा देते हैं तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली गिर जाता है। फ्रोजन रोटी पर 5% टैक्स, उसी आटे से बना फ्रोजन पराठा तो उस पर 18% टैक्स। वेरी सिंपल टैक्सिंग। आप बुक खरीदते हैं तो कम टैक्स, लेकिन आप लिखने के लिए नोटबुक खरीदते हैं तो ज्यादा टैक्स। वेरी सिंपल टैक्सिंग। लेकिन मजाक से हटके जीएसटी एक कमाने वाले इंसान के लिए क्रोनिक इलनेस बन चुकी है, जो आपकी सुबह उठते ही शुरू होती है और जिंदगी भर चलती ही रहती है। भारत के आम नागरिक की तरह हम और आप इन चीजों का मजाक बना सकते हैं, इन पे हंस सकते हैं, थोड़ी बहुत गालियां दे सकते हैं। अब देश का आम आदमी जो कमा रहा है वो कुछ दिन जीएसटी का मजाक उड़ाएगा, फिर रात में जाके सो जाएगा और सुबह फिर उसी जीएसटी की बीमारी के साथ उठेगा।